कथा अलौकिक है प्रभु की, इसे जो ज्ञानी नहीं है वो सुन नहीं सकता साहब, और जो यहां आ गया वो ज्ञानी बने बिना रह नहीं सकता। जैसे आप बहुत स्वस्थ हो और आप अस्पताल के अंदर मिलो और कोई रिश्तेदार वहां पहुंचे और बोले अरे यहां भैया क्या तबीयत नहीं ठीक है क्या, यानी अस्पताल में अगर आप हैं तो आपके रिश्तेदार आपको बीमार मान ही लेंगे, और कहीं बेड पर लेटे हो तब फिर क्या पूछना, कितना भी चेहरा चमक रहा हो आप। और आप विद्यालय में हैं, मेज स्टूल पर बैठे हैं क्लास के अंदर, फिर अपने मामा को कहते रहिए कि हम विद्यार्थी नहीं, मामा तो मानेंगे कि विद्यार्थी है। कई बार लोग डबल एमए करने चले जाते हैं, डबल इंटर करने चले जाते हैं, आ गया होगा। तो हम जब अस्पताल में होते हैं तो हमें लोग मरीज मान लेते हैं घुसते ही, और हम जब विद्यालय में होते हैं तो हमको लोग विद्यार्थी मान लेते हैं। ऐसे राम जी की कथा में आप आओ, आपका बेटा आए, आपकी बेटी आए, जैसे ही आप प्रवेश करोगे आपको परमात्मा की नजर में ज्ञानी मान लिया जाएगा। कथा अलौकिक है, ये सुनेंगे ये ज्ञानी। अब अपने अपने बच्चों को ज्ञानी कहलवाना चाहते हो भगवान शंकर की नजर में। एक बात याद रखिए, भगवान शंकर की नजर में कह रहा हूं, भगवान शंकर को किसी से कोई भय तो है नहीं, तो वो कई बार अभागा भी कह देते हैं। तो महाराज अभागा कौन है? अब गांव में चलकर कथा आ गई, घर में आ गई, और हम यहां तक ना पहुंच पाए, और आ भी गए तो हम इधर उधर समय गंवाए। तब भगवान शंकर कहते हैं जड़ता जाड़ विषम और लाग गए वो पाव अभागा, जड़ता जाड़ विषम और लागा गए वो पाव अभागा, जड़ता जाड़। अच्छा, एक भी माता पिता हमें आज तक नहीं मिले जो हमारे पास आए और बोले महाराज श्री मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा दुनिया में अभागे के नाम से जाना जाए। हमें तो नहीं लगता कोई ऐसा पिता होगा जो ये कल्पना करे कि हमारा बेटा या हमारी बेटी से अभागा कहा जाए, अभागी कहा जाए। और यदि आप चाहते नहीं हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छी माँ हैं, तो शंकर बाबा का जो ये मौका है इसको क्यों आने दें अपने जीवन में? है? हमें क्या जड़ता मने मूर्खता की जाड़, हमें क्या मूर्खता ने घेर रखा? हम बुद्धिमान आदमी हैं तो हैं, तो फिर हमें भगवान की कथा सुनने के लिए गति बनानी चाहिए। अब एक विषय आता है कि गति बनेगी कैसे? बिना भगवान की कृपा की गति नहीं बन सकती। हम आप जितने लोग यहां बैठे हैं ना, इन सब पर भगवान की कृपा नहीं है साहब। कृपा तो गांव भर के ऊपर है, पूरे गांव भर के ऊपर है, क्षेत्र में 10-20 गांव के ऊपर है, ये जो जहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो महाराज फिर हम लोग पर क्या है? जो गांव में घर में बैठे हुए हैं उन पर कृपा है, तो हम पर क्या है? ये बात भगवान शंकर बताना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भवानी भगवान ने कृपा करी तब हम नर नारी बने, ये उनकी कृपा का परिणाम है। भगवान कबहू करी करुणा नर देहि, कभी कभी उनको करुणा आती तो नर और नारी बना देते हैं जीव को। लेकिन जब वो अति कृपा करते, जैसी कृपा उन्होंने आप पर करी है आज, तो क्या होता है? राम जी की कथा की तरफ आपके चरण दौड़ने लगते हैं। जिनके चरण राम जी की कथा की तरफ न जाएं, बाजार की तरफ चले जाएं, रिश्तेदारी की तरफ चले जाएं, समझ लेना कि भगवान की कृपा के पात्र हैं लोग।
लेकिन भगवान की अति कृपा तो उसके ऊपर है जो भगवान अब ये कदम राम कथा की तरफ दौड़े। ये हम नहीं कहते मुकदमा करो शंकर बाबा के ऊपर, शंकर बाबा कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई यही मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई मार्ग सोई, अति हरि कृपा। भगवान की अति कृपा जिस पर होती है वही यहाँ कदम बढ़ा पाता है, वरना और यहाँ जो आ जाता है भगवान शंकर कहते हैं उसके जीवन में जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो ही जाती हैं। मनोकामना सिद्धि नर पावा, ये कथा मनोकामना सिद्धि का साधन है। जैसे धरती पर कल्प वृक्ष बना है हमारी कामनाओं की सिद्धि का साधन, ये रामायण जी को भगवान शंकर कहते ये कल्प वृक्ष है। लेकिन भैया अपने घर में बैठे रहने से नहीं, जैसे पेड़ लगा है पेड़ में फल लगे हैं, अब आप पेड़ की छाया में ना आइए तो आपको छाया नहीं मिलेगी, और पेड़ के नीचे नहीं आएगा तो फल नहीं मिलेगा। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, रामायण। अच्छा, हम आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जो नवरात्र में 9 दिन की दुर्गा पूजा जब पंडाल लगती हो तो वहां जाएं, अगरबत्ती दिखाएं और बिना कुछ मांगे चले आए। वहां जाते तो कुछ न कुछ मांगते हैं। किसके सामने? माता दुर्गा भवानी के सामने। अच्छा, सावन महीना में शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो बिना मांगे चले आते हैं। धतूरा चढ़ाते तब मांगते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते तब मांगते हैं, दूध चढ़ाते तो और कुछ मांगते हैं, दही चढ़ाते तो और मांगते हैं, मांगते ही रहते हैं। अब आप कल्पना करो, हम आप सामान्य लोग भगवान शंकर के मंदिर जाए तो मांगते हैं, दुर्गा जी के मंदिर जाए तो मांगते हैं, ये दुर्गा जी भी मांगती है क्या कभी? और अगर ये मांगती हैं तो क्या मांगती हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ये क्या मांगती हैं? भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि बाबा, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मुझे अपनी दासी समझते हो तो मुझे विनती करने का अधिकार आपसे है। मैं आपसे विनती करती हूं। अच्छा, आप गणेश जी के पास जाते हो, हे विद्यावारिद बुद्धि के विधाता, हमारे बेटे को बुद्धि दे दीजिए, हमको बुद्धि दे दीजिए, मांगते हैं। और ये तीनों क्या करते हैं? पार्वती जी, गणेश जी, शंकर बाबा, ये तीनों जब मौका पाते तो केवल और केवल राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। हाँ,
पार्वती जी प्रार्थना करती हैं, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए मोहे सत्य निज दासी, जाने मोहे सत्य निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। दुर्गा माई भी अज्ञानी है, अज्ञानी न होती। अच्छा, दवा की दुकान पर कोई जाए और बुखार ना हो तो बुखार की दवा मांगेगा क्या? तो अगर बुखार की दवा मांग रहा है तो बुखार है, या तो वो बीमार है, तो उसका बेटा बीमार है, या पति बीमार, कोई तो है ना। वरना कोई दुकान पर पैसा लेके जाए और कह दे कि खड़ा रहे हो, पैसा दे, कुछ दवा दे दो बुखार की, काहे लिए भाई? बीमार है वो। तो इसका मतलब पार्वती मैया भी अज्ञानी हैं, तभी तो कह रही हैं कि बाबा मेरी अज्ञानता दूर करो। तो भोलेनाथ पूछते कैसे दूर होगी? तब कितना सुंदर निवेदन करती है कि जो कथा आप सुन रहे मणि जी बैठकर, यही कथा वो विनती करती है कि आप यदि चाहते हो मेरी अज्ञानता दूर हो जाए तो मुझे राम जी की कथा नाना प्रकार से सुना दो। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, तो प्रभु हरहु। अब हमें नहीं लगता कि यदि पार्वती मैया की अज्ञानता राम जी की कथा सुनने से दूर होती है, तो हमारे गांव में जितने भी बच्चे हैं, वो किसी का भतीजा होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का चाचा होगा, उसकी अज्ञानता दूर होने का साधन गांव में आया है। क्यों ना हम अपना चश्मा का कैंप लग गया और हमारी आंखें ठीक से नहीं देख पा रही, तो हम चश्मा वाले कैंप तक तो चले जाएं। फिर डॉक्टर चेक करके बताएगा कि आपको 0 पॉइंट लगेगा कि 2 पॉइंट लगेगा। तो ऐसे हमको यहां चल कराना चाहिए, क्योंकि हमारी अज्ञानता नहीं, पार्वती जी की, गणेश जी की, माता जी की अज्ञानता दूर होती है इससे। ये दवा टॉनिक पीने से, तो टॉनिक हमारे बच्चों को भी पीना चाहिए, हमको भी पीना चाहिए। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। सुनील सिंह साहब, अच्छा, हम आप जितनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, एक आदमी कोई हाथ उठा के कह दे कि मैं हनुमान जी को मूर्ख मानता हूं। अरे ऐसा कह रहे हैं महाराज, हनुमान जी मूर्ख कैसे हो गए? हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। तो यदि हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, तो इस कथा को हनुमान जी सुनने के लिए दौड़ते हैं, तो हमको नहीं दौड़ना चाहिए क्या? अगर हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है और इस कथा को हनुमान जी सुनने के लिए दौड़ते हैं, तो ये कथा हमको भी सुनने के लिए दौड़ना चाहिए साहब, परिवार के साथ दौड़ना चाहिए, पूरे परिवार के साथ दौड़ना चाहिए इस कथा को सुनने के लिए, क्योंकि कथा हमारे बच्चे को ज्ञानी बनाती है, हमारे जीवन की अज्ञानता दूर करती है, तो हमें भी सुनना चाहिए। हनुमान जी महाराज इस कथा को सुनने के लिए, जैसे ही वक्ता कहता है
आइए हनुमंत विराजिए, दौड़ पड़ते हैं साहब। अच्छा महाराज, हाटा में होता तो वहां जाते, तो जब बंबई में होती तो उनका नाम क्या है? पवन कुमार। अब पवन कहां नहीं है जरा बता दीजिए, बंबई में नहीं है क्या? हाटा में भी पवन बह रहा है, बंबई में भी पवन बह रहा है बाप। और वो ऐसे वो पवन नहीं है, ऑक्सीजन वाले पवन है। अगर ऑक्सीजन वाले पवन ना होते तो लक्ष्मण जी को ऑक्सीजन कौन दिया? ऑक्सीजन वाले पवन है। और वो कहीं भी हमारे आदेश का पालन नहीं, परमात्मा के आदेश का पालन कर रहे हैं। परमात्मा ने उनको आदेश दे रखा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन हो तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां पहुंच जाता है। आदेश भगवान का। जैसे मुसलमान भाइयों के लिए कुरान शरीफ प्रमाण है, ईसाई भैया के लिए बाइबल है, ऐसे हम हिंदू समाज के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। और उसमें चर्चा आती है कि भगवान वैकुंठ को जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि चलो भैया अब चला जाए यहां से। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे हो? प्रभु एक निवेदन आपसे है। क्या? जहां वैकुंठ में हम लोग चलने की तैयारी कर रहे हैं, वहां वैकुंठ में आप रहेंगे ना? अरे इसीलिए तो जा रहा हूं। तो वहां आपके समीप आने का हमको मौका मिलेगा? हाँ हाँ। अच्छा, कभी कभी चरण दबाने का भी मौका मिलेगा? बिल्कुल। और प्रभु आपकी जूठन प्रसादी भी मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी। पर एक बात निवेदन करते हैं प्रभु, आपकी कथा भी सुनने को मिलेगी क्या वहां? अरे जहां हम रहेंगे वहां कौन सी कथा होनी है? तो प्रभु क्षमा करिए, क्या मतलब है तुम्हारा? अब कैसे कह दे हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? भगवान अंतर्यामी जान गए और उन्होंने आदेश कर दिया। हाँ? कितना सुंदर आदेश क्या होगा? ना 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 मत कथा प्रचरस्यन्ति यावत् लोके हरीश्वरा। मत कथा प्रचरस्यन्ति यावत् लोके हरीश्वरा। तावद् रमत सोऽप्रीतो मधुवाक्यम् अनुपालयति। तावद् रमत सोऽप्रीतो मधुवाक्यम् अनुपालयति। मधुवाक्यम् अनुपालयति। मधुवाक्यम् अनुपालयति। हे हरीश्वर हनुमान, जब तक हमारी कथा धरती पर चलती रहे, हमारी आज्ञा का पालन करते हुए धरती पर चिरंजीवी होकर तुम हमारी कथा श्रवण करते रहो। कहीं भी हो, पल भर में हनुमान जी वहां एक रूप लेकर पहुंच जाते हैं। कहीं मणि जी के रूप में, तो कहीं सुनील के रूप में, तो कहीं महादेव के रूप में, तो कहीं ममता के रूप में, कहीं समता के रूप में। उनको पहुंचना है रूप बना के, कोई रूप आपकी कथा में रहेंगे। भगवान की आज्ञा का पालन वो बहुत बढ़िया करते हैं, हम आप ना कर पाए। हम आप तो वादा करके भुला जाते हैं। ऐसा कोई नहीं बैठा है आपके गांव में, कोई ऐसा है नहीं जिसने गर्भ में आकर वादा ना किया हो कि प्रभु हम पर कृपा कर दो, हम बाहर चलेंगे तो हम आपको दिन रात याद करेंगे। गर्भ काल में कॉल किया था, नाम जपूंगा तेरा, नाम जपूंगा तेरा। गर्भ काल में कॉल किया था, नाम
जपूंगा तेरा, नाम जपूंगा तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूला नाम प्रभु का, भूला नाम प्रभु का। इस झूठी दुनिया में आकर भूला नाम प्रभु का, भूला नाम प्रभु का। यहाँ आए तो भूल गए, और इस बात की पंचायत जरूर करेंगे कि हमारे गांव में महात्मा क्यों आए भाई, क्यों आए, क्या जरूरत थी। कवि कहता है संत महात्मा आते हैं समझाने के लिए, संत महात्मा आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकालो कथा में आने के लिए, कुछ तो समय निकालो कथा में आने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकालो कथा में आने के लिए, कुछ तो समय निकालो कथा में आने के लिए। कथा सुंदर करतारी संशय विहंगुड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंगुड़ावन हारी। संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। हमारे जीवन में जब संशय हमको घेर लेता है तब हम भगवान की परीक्षा लेते हैं। जैसे सती जी को संशय ने घेर लिया तो भगवान की परीक्षा लेने चली, जबकि शंकर बाबा जैसे महाज्ञानी समझा रहे हैं कि देवी आपको संशय नहीं पालना चाहिए, संशय आत्मा का विनाश करती है। संशय आत्मा विनश्यति, लेकिन कहाँ मानने वाली, कहा भी संशय आसना हरि गुर का, साधना करते करते थक जाते हैं, जिनके दर्शन नहीं कर पाते, ये वही परमात्मा है। कह दिया मुनि धीर जोगी सीध संतत विमल मन गया वही, कहिने निगम पुराण आगम जासु कीरत गावही, जासु कीरत गावही, जासु कीरत गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज कांग्रन कर गोकुल मणि, निज कांग्रन कर गोकुल मणि, निज कांग्रन कर गोकुल मणि। भगवान शंकर के समझाने से संदेह नहीं दूर हुआ। उनका संदेह दूर कब होता है? जब वो भगवान की कथा एक जन्म बिताकर दूसरे जन्म में पार्वती जी बन करके और वो भगवान की कथा को हाथ जोड़कर विनती करके भोले बाबा से प्रार्थना करके सुनती हैं, तब बोलती हैं कि बाबा मेरे सारे संदेह दूर हो गए।
आप याद रखना, संदेह जीवन में दो ही लोग दूर कर सकते हैं, या तो स्वयं भगवान गीता का उपदेश दें आपको, और वो भी तमाम प्रकार के उपदेश करने के बाद अंत में अर्जुन जैसा ज्ञानी बोलता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादात मया च्युता। क्या हुआ तुमको? महाराज मेरा संदेह चला गया। हाँ, स्थितोस्मि, मैं अब बिल्कुल अपनी जगह स्थित हूं, कायम हूं। क्या क्या कायमात तुम्हारी है? हमारी कायमात यह है कि अब आप जो कहोगे वही करूंगा, ये कायमात। या तो शास्त्र कह रहा हो और हम सुनकर मान जाएं, या फिर स्वयं भगवान हमको समझाएं और हम माने, तो हमारा काम बनेगा। कह दिया स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा संदेह चला गया। इसका मतलब अभी तक बाण नहीं उठा रहा था, संदेह था उसको। अच्छा, किसी को किसी पर संदेह हो जाए तो उसका समाधान भगवान की कथा है या स्वयं भगवान है, दूसरा साधन नहीं है। मां पार्वती जी कथा दूसरे जन्म में सुनती हैं, सती के रूप में संदेह होता है, और एक जन्म बिताकर दूसरे जन्म में पुनर्जन्म लेकर कथा सुनती हैं राम जी की यही कथा। तब कहती गयो मोर संदेह। कैसे चला गया देवी? सुनियो सकल रघुपत चरित। मैंने राम जी का सब चरित्र सुना, तब हमारे जीवन का संदेह दूर हुआ। अच्छा, आप कहोगे हमारा सब चरित्र का मतलब? भगवान राम जी की पूरी कथा। अच्छा, पूरी कथा सुन लेने वाले को कोई विशेष लाभ मिल जाता है क्या? ध्यान से सुनिएगा। विभीषण जी महाराज रावण जी की लंका में रहते थे, राम नाम लेने में भी डरते थे, लेकिन शौक थी राजा बनने की। अच्छा, हम आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दरिद्र बनने की शौक रखते हैं? अच्छा, एक भी माता पिता, एक भी बहन ऐसी बैठी हो जो चाहती हूँ, महाराज मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो चाहती हूँ मेरा छोटा वाला भाई दरिद्र हो जाए। ऐसी कोई बहनों बैठी हो तो बताओ। ऐसी कोई चाची बैठी हो जो ये कहती हो भगवान से कि प्रभु मैं आपको अगरबत्ती दिखाती हूँ, मेरे तीनों भतीजे दरिद्र हो जाएं। आप सब चाहते हो कि हम भी राजा रहें, हम भी रानी की तरह रहें, और हमारा परिवार भी राजा की तरह रहे, रानी की तरह रहे। अगर ऐसा चाहते हो तो ये उदाहरण आपके लिए काफी है साहब, कि विभीषण डरता रहता था, भाई से इतना भयभीत रहता था साहब वो, कि कभी मुख से राम जी का नाम जोर से बोलता नहीं था, सुमरन करता था मन में धीरे धीरे। एक संत तो आनंद पूर्वक कहते हैं कि एक दिन जाकर के शिकायत करी लोगों ने रावण जी के पास कि आपका जो भाई छोटा वाला है, हाँ ये तो आपके दुश्मनों का नाम जपता है, और दरवाजे पर भी दुश्मनों का नाम लिखा है। तो रावण जी तलवार नंगी लिए बिल्कुल दौड़ते चले आए तमतमाए हुए। अब बोले क्यों रे विभीषण, खाता है हमारा, रहता हमारे राज्य में, और हमारे दुश्मन का नाम अपने दरवाजे पर लिखता है। हाथ जोड़कर बोले नहीं भैया ऐसा काहे सोचते हैं,